बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आप सबकी फरमाइश के बाद एक बार फिर ओल्ड स्टूडियो में आ गया हूं और ओल्ड स्टूडियो में आते ही जो आपकी एक और फरमाइश थी वो पूरी कर दी गई है। और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि जो इस वक्त स्लाइड शो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि अरशद नदीम की पिक्चर जो है वो सबसे पहले आती है और उसके बाद फिर जो है वो शान मसूद की पिक्चर आती है, उसके बाद नसीम शाह की, फिर जो है वो नजमुल हसन शांतो की, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का लोगो। ये जो बनाया है मैंने अपने हिसाब से बनाया है। शान मसूद बेसिकली पाकिस्तान के कप्तान हैं और उसके बाद आपको पता है कि अरशद नदीम ने तो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अरशद नदीम की पिक्चर आपको आपके साथ शेयर करूंगा, लगाऊंगा अपने स्टूडियो में। फिर बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे कि जी बाबर भाई आप पुराने स्टूडियो में आए, तो उन सब की जो है वो फरमाइश भी पूरी कर दी है। अब उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। ये ज़रूरी था कि शान मसूद की पिक्चर लगाई जाए, ये ज़रूरी था कि उसमें जो नजमुल हसन शांतो हैं उनकी पिक्चर लगाई जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगोस की पिक्चर्स लगाई जाए, और साथ में मुझे मेरा दिल किया कि नसीम शाह की पिक्चर भी लगा देते हैं। वो भी इस वक्त हमारा एक ऐसा स्टार है जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो कम से कम उसको सब लोग जो हैं वो पसंद करते हैं और वो अपनी जान भी लड़ाता है टीम के लिए। इस वक्त बहुत सारी निगाहें भी नसीम शाह के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, रेड बॉल क्रिकेट में आए हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि उनका भी होना चाहिए। अभी आपके ख्याल में कोई और तस्वीर भी है तो बता दीजिए, लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही जो है वो बैकग्राउंड कम से कम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में रहे, बाकी जिस मैच में कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी की तरफ से कोई शानदार परफॉर्मेंस आएगी तो फिर उसका ये हक पहुंचता है कि वो बैकग्राउंड में आए और उसकी तस्वीर आपके सामने आए। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, और उस टेस्ट मैच से पहले बांग्लादेश की टीम को लगा है जी बड़ा धचका लगा है। और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं वो पहले टेस्ट मैच से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं ग्रोइन इंजरी की वजह से। नाम है उनका महमूदुल हसन जॉय, जो कि ग्रोइन इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट से। आपने देखा कि ये वो वाहिद बल्लेबाज थे कि जिन्होंने 60+ स्कोर किया था जो 4-डे मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो 122 रन बनाए थे बांग्लादेश की ए टीम ने, उसमें से 65 रन जो महमूदुल हसन जॉय हैं इन्होंने बनाए थे। और ये काफ़ी अरसे से बांग्लादेश में यंग टीम्स में खेल रहे हैं और टेस्ट टीम्स में भी खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ा धचका है ऑब्वियसली उनके टॉप ऑर्डर के लिए। बांग्लादेश की टीम के लिए पाकिस्तान पहले ही जो है वो फास्ट बॉलर्स का ट्रैक बनाने जा रहा है। बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, पिंडी पहुंच चुकी है, और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम्स ने वहां पे प्रैक्टिस भी की है। और पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच में काफ़ी ग्रीन पिच दिखाई दे रही है, फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार पिच दिखाई दे रही है। अब इसके ऊपर अगर सारे फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है या फिर स्पिनर्स को भी बीच में इंक्लूड करना है तो उन्होंने कहा है जी कि ये मैनेजमेंट का फैसला होगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ऑल टू ऑल 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहा है, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया जा रहा, और उसकी वजह यह है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर जो हैं अबरार अहमद, उनको और उनके साथ जो है वो कामरान गुलाम, दोनों को रिलीज़ कर दिया गया है। वो परसों से यानी 20 तारीख से माफ़ कीजिएगा 20 अगस्त से वो बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरा 4 रोज़ा मैच खेलेंगे, ये दोनों खेलेंगे। तो अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो मोस्ट प्रोबेबल है वो तो मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जी अभी प्लेइंग 11 का फाइनल नहीं हुआ, वह जाहिर बात यही कहेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अच्छी टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। बांग्लादेश की टीम जो है उसको वो कहते हैं कि हम बिल्कुल
जो है वो कमज़ोर हरीफ नहीं समझते, वो अच्छी तगड़ी टीम है, यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें तजुर्बाकार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम जैसा प्लेयर टीम का हिस्सा है, और उसमें एक और तजर्बेकार ऑलराउंडर शाकिबुल हसन, जिनका पहले डाउटफुल था कि वो टीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो अवामी लीग की जानिब से जो कि इस वक्त ज़ेर अताब है वहाँ पर बांग्लादेश में, उसकी जानिब से वो MNA थे, वहाँ पर जो उनकी असम्बली थी उसके मेंबर मुंतखब हुए थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है असम्बली भी टूट गई, सब कुछ वहाँ पे बदल गया, लेकिन फिर भी इनको क्योंकि ये एक नेशनल हीरो है, ऑब्वियसली कौम के प्लेयर हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो उनको सियासत की नज़र नहीं किया गया, विच इज़ वेरी गुड। वो यहाँ पे आए हैं, ग्लोबल T20 लीग खेलते हुए आए हैं, वहाँ पे भी उनका जो सेमीफाइनल था आपको पता था कि उन्होंने सुपर फिर जो उनकी टीम की थी बंगला टाइगर्स, उसकी तरफ से उन्होंने सुपर ओवर खेलने से इनकार कर दिया था और उनकी टीम को फारिग कर दिया गया था और मुखालिफ टीम को फातेह करार दे दिया गया था। बहरहाल अपनी मर्जी करते हैं वो, और आपको पता है कि वो मशहूर है थोड़े जिसको आप कहते हैं बदमिजाज किस्म के भी हैं अंपायर्स के साथ। लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके लफड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके नज़र आते हैं। ये बिल्ली आ गई है जी स्टूडियो में, और इसको ज़रा बिल्ली ये मेरी बिल्ली है जी बड़ी प्यारी, और ये अब ये गई। बहरहाल ये बिल्ली ब्रेक आई थी दरमियान में। अब बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है जी। पहले जो था कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम रादर आजकल वो है, उसमें उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा मैच होगा। उसके बाद क्या हुआ जी, टिकट्स आ गए जी। कराची वालों को 50 रुपए की 50 रुपए के हिसाब से टिकट मिल रही थी, और लोग खुश थे कि जी बड़ी सस्ती टिकटें, बिल्कुल फ्री वाला माहौल था, और टिकटें भी अनाउंस कर दी। और कल से जो है वो मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जा रहा था कि कल से टिकटें जो है वो ऑनलाइन सेल पे होंगी, और सेल होना शुरू हो गई थी टिकटें। एक दिन शुरू हो चुका था टिकटों की सेल्स का, फिर अचानक PCB ने कहा कि जनाब ये तो अब हमने फैसला किया है कि बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी कोई तमाशाई नहीं आएंगे, स्टेडियम जो है वो तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो इसलिए जो शायकीन हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, हम चाहते हैं कि विदाउट जो है वो उसके हो। अच्छा, मैंने इस दौरान आपको कहा था कि मुल्तान में करवा लेते, या मैंने फिर ये बात की थी कि अगर मुल्तान में पॉसिबल नहीं है तो आप फिर यहीं पे करवा लेते, रावलपिंडी में 2 टेस्ट करवा लें। ये मैंने भी मशवरा दिया था, लगता है उन्होंने मेरा मशवरा सुन लिया है। बाय द वे ट्राई की गई है कि ये मैच फैसलाबाद में हो, लेकिन अफसोस के जो लोकल इंतज़ामिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसमें ऑब्वियसली जो है वो इसका जिम्मेदार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला कर लिया है कि क्योंकि फैसलाबाद में भी नहीं हो सकता, तो अब जो 30 अगस्त से सेकंड टेस्ट मैच होगा, तो पिंडी वालों खुश हो जाओ, आपको यक न शुद्ध दो शुद्ध 2 टेस्ट मैच आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी 30 अगस्त वाला टेस्ट मैच भी अब रावलपिंडी में होगा, और उसकी टिकट्स भी अब अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, और आप जो है वो मैच अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देख सकेंगे। अच्छी खबर ये है कि हमारे चैनल की तरफ से उस्मान अहमद, जो आपको पता है कि हमारे दूसरे चैनल पे मेरे साथ को होस्ट भी हैं, हमारे चैनल की तरफ से उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक्रेडिटेशन मिल गई है। मैंने उनके लिए अप्लाई किया था, तो वो अब स्टेडियम में होंगे हमारे साथ, और जब मैच खत्म हुआ करेगा तो मेरे साथ वो लाइव हुआ करेंगे वहां रावलपिंडी स्टेडियम में, और दिन भर का जो आंखों देखा हाल कि क्या क्या किस तरह से देखा उन्होंने, वो सब कुछ जो है वो आप सबको इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा। इस सीरीज में बड़ी एक्सक्लूसिव ये सीरीज होने जा रही है, जिसका आगाज आपको पता है कि 21 अगस्त 2024 से हो रहा। बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए। कल हमने उठाया, उनको कहा कि कमाल कर दिया, 202 रन बनाने वाली पाकिस्तान की यंग टीम, जिस पे वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जब भी हम इनकी तारीफ करते हैं, यकीन करें इनको कमेंटेटर्स कर्स लगती है और वो इनको रास नहीं आती। हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम आज सेमीफाइनल जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम
सेमीफाइनल में हार गई है। जी हाँ, पाकिस्तानी शाहीन्स को ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की टीम ने जो है वो आई थिंक 30 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 198 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की सारी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से 54 रन्स के साथ जो है वो सिर्फ अब्बास आफरीदी जो कि एक ऑलराउंडर है, जो पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में उस तरह से नहीं चले, उन्होंने 54 रन्स बनाए। कुछ मुबस्सिर वगैरह ने नीचे आगे कोई 15 रन्स, कोई जो है वो 10 रन्स, इस तरह से कर करके, तो ये बेचारों ने कुछ परफॉर्म किया। पूरे का पूरा टॉप ऑर्डर, बड़े बड़े नाम, मोहम्मद हारिस, उसके बाद इरफान जो है वो नियाजी, जिसकी मैंने कल तारीफें की, कल के मैच में वो जनाब सेंचुरी स्कोरर थे, लेकिन इसमें उसका कसूर नहीं है कि वो हर मैच में तो सेंचुरी नहीं करेगा ना, बाकियों को भी परफॉर्म करना चाहिए। उमैर बिन यूसुफ था वहाँ पे, मतलब अच्छे तगड़े प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। जबकि मुकाबले में बांग्लादेश की यंग टीम, उनकी जो ए टीम है वो जीत गई है सेमीफाइनल। और ये देखिए सेमीफाइनल में माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया हूँ, सेमीफाइनल में जो है वो टीम वो नहीं थी, ये तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की टीम को शिकस्त दी थी। आई थिंक सो के स्ट्राइकर्स की टीम थी, स्ट्राइकर्स की टीम थी जिसने पाकिस्तान को हराया। बाय द वे वो उनकी बिग बैश की तगड़ी टीम है, और मेरे ख्याल में इसी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि पाकिस्तान के ज़्यादा यंग प्लेयर थे, लेकिन फिर भी तजुर्बा बहुत है यार। वो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे थे, उनके कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, यहाँ भी डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, लेकिन हमारे तो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, भले 2-2, 3-3, 4-4 मैचेस खेले हुए, लेकिन खेले हुए थे। लेकिन हमारी बॉलिंग भी सिर्फ 5 खिलाड़ी उनके आउट कर सकी, और हम जो है वो सारी टीम हमारी आउट हो गई। बड़ा 9 खिलाड़ी आउट हो गए, अफसोस की बात है। बहरहाल ये होता है, हमारे यंगस्टर्स जो हैं इनके लिए बहुत बड़ा चांस था, बहुत बड़ा मौका था कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, और ये ऑब्वियसली फाइनल में तो नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे और अच्छी कोशिश भी की, फाइट भी की। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे प्लेयर्स के अच्छी खासी काम आने वाली है फ्यूचर में, जब हो उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, नेशनल टीम में आने का। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।